झारखंड विधानसभा इन दिनों चल रही है और झारखंड विधानसभा हंगामेदार हो रही है। जनता के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता सुरेश पासवान हमारे साथ हैं। झारखंड विधानसभा में सर जो समस्या आ रही है कि जनता के जो सवाल हैं वो सवाल अनुत्तरित रह जा रहे हैं, सवाल नहीं आ पा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, विपक्ष के हंगामे के कारण जनता के सवाल कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं? देखिए, झारखंड विधानसभा जो इस बार चल रहा है बहुत ढंग से चल रहा है और सरकार का जो काम है सही ढंग से चल रहा है, लेकिन जनता के लिए हित में जो बात करना चाहिए उसमें जो विपक्ष के लोग हैं वो बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ हल्ला और गुल्ला करते हैं। हल्ला गुल्ला करने से काम होता है? काम तो सही तरीका से आप नियम संगत सब बात को रखिए, नियम कानून के तहत बात आप रखिए। सिर्फ हल्ला आप करिएगा, शोर मचाइएगा, उससे पब्लिक का तो काम नहीं होगा, उससे पब्लिक का तो लॉस हो रहा है। इसीलिए जो है इस बार सत्र जो चला बहुत काबिले तारीफ चला। एक दो दिन जो है हल्ला गुल्ला विपक्ष के लोग किए, जनता का उसमें लॉस हुआ। जनता को लॉस कराने के लिए ये लोग है, जनता का हित के लिए यदि चाहते तो इस तरह का हंगामा नहीं होता। लेकिन इनके तो मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो कहते हैं कि सदन चलना चाहिए। जब लोकसभा में हल्ला हंगामा होता है तो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जबकि झारखंड में जो हंगामा हो रहा है वो बीजेपी कर रही है लगातार। और सूर्या हांसदा का मामला हो या नगरी वाला मामला हो, इन मुद्दों पर विधानसभा तो स्थगित हो रही है, उसमें नुकसान हो रहा है। एक तरफ वो अमित शाह कह रहे हैं कि विधानसभा और जो संसद है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, एक तरफ ये कैसा रवैया है? देखिए, इन लोगों का जो नेता है उसका भी तो बात नहीं मान रहे हैं। जब कह रहे हैं सदन चलना चाहिए, सदन तो चलना ही चाहिए, लेकिन सदन ढंग से चलना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं करना चाहिए। गलत ढंग से हंगामा करता है उसमें काम नहीं हो पाता है। सूर्या का जो मामला हुआ उसमें भी हम लोग उस पर कार्रवाई के लिए सोचे थे, सरकार जो है उस पर सोची थी, लेकिन ये लोग विपक्ष के लोग होने ही नहीं दिया। विपक्ष का लोग जो है हल्ला गुल्ला करके और सदन को डिस्टर्ब करने के लिए चाह रहा है और बार बार डिस्टर्ब करना चाह रहा था। नगरी का जहाँ तक मामला, उस पर भी हम लोग जो है सारा मामला को देखते हुए उस पर भी निदान करने का जो है पक्ष रखा जाता, लेकिन ये लोग तो जनता का हित का आदमी नहीं है। जनता का हित के लिए ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ हंगामा करते हैं, दिखाते हैं पब्लिक को कि हम फलना काम के लिए हंगामा किए। अरे हंगामा करने से क्या होगा? काम कराइए ना, पब्लिक का काम कराइए, तभी पब्लिक खुश रहेगा। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। जो महागठबंधन के नेता हैं तमाम नेता उसमें शरीक हो रहे हैं। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, स्टालिन जैसे मुख्यमंत्री वहां शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो बाबूलाल मरांडी हैं उन्होंने कहा कि एसआईआर को रोकने के लिए ये सारा प्रपंच है और एसआईआर को नहीं कराना चाहता है विपक्ष। आप लोग पर ये एलिगेशन लगा है बाबूलाल मरांडी की ओर से कि आप लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं हमारे, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, आपका अखिलेश सिंह हैं, या जितने भी हमारे नेता, सारे नेता हम लोग नियम और कानून के तहत बात करते हैं। इन लोगों का काम क्या है? पैसे के बल पर गरीबों को वोट जो है खरीदना चाहता है। गरीबों को वोट जो है आज 65 लाख वोटर का जो है नाम बिहार में ये लोग जो है हटाना चाह रहे थे। आज जो है उसी को लेकर के हम लोग तो गरीब के लिए है, जितने दबे कुचले लोग हैं सारे लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय का आदमी है। ये लोग एसआईआर नियम कानून के तहत जो है ये लोग गलत काम करना चाहते हैं। हम लोग कहाँ विरोध करते हैं, लेकिन ये लोग जो गलत काम कर रहे हैं, वोटर को जो है अपना वंचित करना चाहते हैं, अधिकार छीनना चाहते हैं, गरीबों का जो है अधिकार छीनना चाहते हैं, ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे बाबूलाल मरांडी हो या कोई भी हो, इन लोगों का बोली से गरीब का कल्याण कभी नहीं होने वाला है। हम लोग सामाजिक न्याय का आदमी हैं, हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे
और गरीब का वोट कभी खरीदने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे और अधिकार छीनने नहीं। ये लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आप लोग बांग्लादेशी को और रोहिंग्या को मतदाता झारखंड का बनाना चाह रहे हैं, देश का बनाना चाह रहे हैं। ये उनको मालूम नहीं है, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री जब आपको पावर मिला तो आप क्या कर रहे थे उसमें? उसमें करना चाहिए ना, जो गलत है उसको हटाना चाहिए। लेकिन गलत रहेगा तब ना हटाएगा ये लोग। गलत तो कहीं है नहीं। बांग्लादेशी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बात करके ये लोग मुद्दा को जो है टाल देते हैं, काम जो है गरीबों का नहीं होने देते हैं। इसलिए वो सब कोई बात नहीं, इन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं गरीबों का कल्याण के लिए लड़ते हैं। जो हमारे समाज में, जो हमारे स्टेट में, जो हमारे देश में आ करके और हम लोगों का साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उसको ही लोग बाधित कर। आप बिहार में क्या करेंगे, क्योंकि आपका भी जो जिला है सीमावर्ती जिला है, और ऐसे में बिहार में जो मतदाता अधिकार यात्रा भी आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की चल रही है, उसमें क्या स्थिति आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, उसमें स्थिति यही है कि जनता हमारी साथ, जनता हम लोगों का साथ है। आप देख रहे हैं भीड़ जो उमड़ रहा है। आज तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी का जो दौरा हो रहा, उस दौरा से ही पता चल जा रहा है कि जनता किसके पक्ष में। इसलिए कितनों लाख ही लोग प्रयास करेगा, इन लोगों का होने वाला नहीं है। जनता सर्वोपरि है और जनता का जीत होगा। इसीलिए बीजेपी के लोगों का जो तमन्ना है वो पूरा नहीं होने देंगे। ये बिहार में बनेगी इस बार आरजेडी की सरकार? देखिए, इस बार तो बेधड़क बनेगा। वहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार मुख्यमंत्री जो है 110% बनेंगे। इसलिए बोलने का क्या, इसीलिए तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। जो वहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है, आपको राहुल गांधी, तेजस्वी जी मिलके वहाँ सरकार बना रहे हैं। इसलिए इन लोगों को कुलकुली लग रहा कि अरे हमारा सब चीज तो छिनाइए गया, अब ये भी छिना जाएगा। इसलिए ये लोग इतना हल्ला हंगामा करता है, लेकिन इन लोगों का कोई काम चलेगा नहीं। जीत जो है जनता का होगा, जनता सर्वोपरि है और इस बार मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी प्रसाद बिहार का बनेंगे, उसको कोई नहीं टाल सकता है। एसआईआर को लेकर जिस तरह से बीजेपी पर अब एलिगेशन आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान लगा रहे हैं कि ये जो हो हंगामा हो रहा है ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन ये बिहार की जनता ही बताएगी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसके हिस्से गद्दी आएगी। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। सुनहरा भविष्य आपका कर रहा है इंतजार YBN विश्वविद्यालय के साथ। YBN यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, फार्मेसी, कैफेटेरिया, ओपन जिम, लीगल मूट, नर्सिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, मीडिया स्टूडियो, फिजियोथेरेपी की सुविधाएं, होम्योपैथी, एजुकेशन छात्रों के लिए बेहतर भविष्य को लेकर लगातार YBN विश्वविद्यालय आपके साथ। YBN विश्वविद्यालय कोशिश बेहतर भविष्य गढ़ने की।